मोदी जी और योगी जी की जोड़ी के ऊपर कोई जनता में आज तक कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिला। समाज से हर दल में, हर विचारधारा में व्यक्ति होता है, वो छोटी छोटी बातों को बड़ी बातें करके दिखा रहे हैं। आप देखते हैं 2014 से पहले के भारत में जब हम टीवी खोलते थे, समाचार की पट्टी आती थी 1 लाख करोड़ का घोटाला, 10 लाख करोड़ का घोटाला, 2GM घोटाला, स्ट्रीम घोटाला, कोल घोटाला, मतलब सारी चीजें घोटालों पर आधारित थी। पहले भारत दुनिया को सुनता था, आज दुनिया भारत को सुनती है। सैनी समाज बहुत सरलता और कोमलता वाला समाज है, वो कभी उग्र बात नहीं करता। जितना सैनी समाज को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, शायद ही अब तक आजादी से लेकर अब तक किसी पार्टी ने दिया हो तो मुझे बता दो आप। बाबा जी तो सबके हैं, उनका आशीर्वाद, उनका आदेश हम सनातनी कभी भी काटते नहीं है। और जो विपक्षी दल है बौखला रहे, ये जो इस तरह की बात कर रहे, ये सब विपक्षी दल है, विपक्षी संगठन के लोग, कोई समाज साथ नहीं खड़ा है। बहनों को इतना बड़ा सम्मान दिया, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक देकर के इतनी बड़ी सुरक्षा देने का काम किया कि 2 घर खराब होने से बचाए। क्या बहनें भूल जाएंगी? नकुल नगर पालिका के अध्यक्ष व प्रदेश भाजपा प्रदेश सह संयोजक शिव कुमार गुप्ता जी हमारे साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। मुद्दों की बात रहेगी, कुछ नाराजगी के सवाल वजह यहाँ से सुनाई दे रहे हैं, किस तरह की नाराजगी, किस समाज में नाराजगी, इस पर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि जो चुनाव में अभी बहुत कम समय रह गया, किस तरह की तैयारी है, किस तरह के जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या बात होगी, तमाम इन बातों पर बातचीत करेंगे। जी शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अनुज जी, आपके चैनल का भी, आपका भी स्वागत है। चुनाव पूर्ण चरम पे चल रहा है, आप लोग तमाम जो जनता के बीच जा रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, जनता आपको सुन भी रही है, लेकिन विरोध के सबर भी उभर कर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं। जब लोकतंत्र भारत के अंदर है, विपक्षी दल सब वो भी चुनाव में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई आज ही चुनाव में नहीं आई, 1 हफ्ते से 10 दिन से। भारतीय जनता पार्टी 365 × 5 1825 दिन काम करती है। ये केवल एक राजनीतिक दल नहीं, ये सामाजिक संगठन है, समाज को नई दिशा देने वाला संगठन है। राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका 1951 से लेकर के अब तक लगातार ये पार्टी, ये दल, ये संगठन दे रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के अब तक 2024 तक 10 साल की सरकार में ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जो जनता के बीच में जाकर के नेता, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग बेधड़क बातें कर रहे हैं। और मोदी जी और योगी जी की जोड़ी के ऊपर कोई जनता में आज तक कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिला। रही बात विपक्ष की, विपक्ष के लोग तो जो हर समाज से, हर दल में, हर विचारधारा में व्यक्ति होता है, वो छोटी छोटी बातों को बड़ी बातें करके दिखा रहे हैं। कुछ आपके न्यूज चैनल वाले भी हैं, उनको आरोप लगा रहे हैं मीडिया पर। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, आरोप नहीं लगा रहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं चीजों को जो सच है वो दिखाने का काम करें। मतलब कि एक जगह कार्यक्रम हो गया, वो तो होगा ही भाई, हर तरह की विचारधारा का आदमी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं भी ऐसा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें लाने जा रही है, चाहे वो कैराना हो, चाहे सहारनपुर हो। मां शाकुंभरी का पूर्णतः आशीर्वाद दोनों प्रत्याशियों के साथ है, सहारनपुर भी और कैराना भी। कॉन्फिडेंस वैल्यू की बात करें, आप तो मोदी जी से भी अगली बात करें, वो कह रहे 400 पार, आप कह रहे 80 पार, उत्तर प्रदेश के 80 पार। इतने कॉन्फिडेंस आता कहाँ से आपके अंदर? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जनता के धरातल तक, आखिरी पायदान पर जीने वाले व्यक्ति को हमने व्यवस्था दी है, उसकी उंगली पकड़ करके आगे लाई मोदी जी और योगी जी, और विकास की मुख्य धारा से उस व्यक्ति को जोड़ने का काम किया। 70 साल तक इस देश पर एक तरफा एक ही दल का लगभग राज रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई है। भारत को बहुत पीछे धकेलने का काम किया है। आप देखते हैं 2014 से पहले के भारत में जब हम टीवी खोलते थे, समाचार की पट्टी आती थी 1 लाख करोड़ का घोटाला, 10 लाख करोड़ का घोटाला, 2GM घोटाला, स्ट्रीम घोटाला, कोल घोटाला, मतलब सारी चीजें घोटालों पर आधारित थी। आज 2014 के बाद जब टीवी खुलता है, फला ट्रिपल IIT का उद्घाटन, फला हॉस्पिटल का उद्घाटन, फला सड़क का उद्घाटन, मतलब चारों तरफ विकास का रथ तोड़ रहा है। और आज खाली भारत नहीं, पहले भारत दुनिया को सुनता था, आज दुनिया भारत को सुनती है। आज दुनिया के सारे देश मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो दुनिया के ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो तपस्वी हैं, यशस्वी हैं, उनके मुकाबले का नेता नहीं है। बड़ी बुद्धिजीवी तरीके से आपने जो इस बात को अफवाह करार कर दिया है कि ये केवल अफवाह है, क्या ये जो महापंचायतें हो रही हैं, सामाजिक महापंचायतें हो रही है, विरोध के स्वरूप में जो महापंचायतें हो रही है, और तब हो रही है मोदी जी की रैली होती है, उससे अगले दिन बड़ी महापंचायत है ननौत्ते में हो जाती है। आज अगर हम बात करें सैनी समाज की, बड़ी महापंचायत है सरसावा में हो रही है, आप उसको अफवाह मानते हैं अभी भी, और प्रदेश या सरकार के लोग आके उनको मनाने का काम कर रहे हैं, सामाजिक लोगों को मनाने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े मंच सजाए जा रहे हैं, आप अफवाह बता रहे हैं। देखिए, सैनी समाज हमेशा राष्ट्रवादी रहा है। सैनी समाज ने हमेशा राष्ट्र को समर्पित काम किया है। सैनी समाज के जितना भी हम तारीफ कर सकें उतनी कम है। सैनी समाज बहुत सरलता और कोमलता वाला समाज है,
वो कभी उग्र बात नहीं करता। राष्ट्र के निर्माण की जब बात आएगी, प्रदेश के निर्माण की जब बात आएगी, बात जब अपने सनातन धर्म की अस्मिता की आएगी, तो सैन्य समाज, पिछला इतिहास उठा के देख लो, आगे देख लो, ये जो कुछ लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, इस पर कभी फंसने वाला नहीं है। हमारे यहाँ अभी देखो बराबर के प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सैनी समाज का बड़ा गौरव देने का काम किया। उसके बाद डिप्टी सीएम हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बड़े नेता हैं, वो भी सैनी समाज से आते हैं। हमारे जिले में भाई जसवंत सैनी जी हैं, विधानसभा के परिषद के सदस्य हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी सैनी समाज से ही हैं। तो जितना सैनी समाज को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, शायद ही अब तक आज़ादी से लेकर अब तक किसी पार्टी ने दिया हो, तो मुझे बता दो आप। सैनी समाज के मंच पर कैसा लगता है जब जब विपक्षी उम्मीदवार बैठ कर जाए बात होती है, और बात होती है पंचायत की, सैनी समाज की पंचायत है, विरोध के सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी जो उम्मीदवार है मंच सजा रहा है, कैसे महसूस करते हैं बीजेपी वाले? नहीं, हम देखो राष्ट्रवादी कौम बता रहे हैं, पूरे सैनी समाज को राष्ट्रवादी कौम बता रहे हैं, लेकिन विपक्षी उम्मीदवार, गठबंधन का उम्मीदवार जब उनके मंच पर जाकर बैठ जाता है तो कैसे महसूस करते हैं? देखिए, ये सब चीज़ सम्मान की भी आप बात स्वीकार करें, समाज को सम्मान दिया गया। यहाँ तक आप ये भी बोल आ रहे हैं कि जय जसवंत सिंह को एक बड़ा प्रदेश में जब पद दिया गया है, दो विभाग के मंत्री वो हैं, राज्य मंत्री है, बावजूद उसके जब एक पंचायत होती है और विपक्ष का जो उम्मीदवार है वो बीच में जाकर बैठता है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी और सैनी समाज साथ में आएगा। वो सामाजिक लोग नहीं है, वो राजनीतिक दल के लोग हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है कि सैनी समाज में दूसरे दल में भी लोग होंगे, वो दूसरे दल के लोग हैं। देखो, उन्हें अपनी भूमिका करनी है, जितनी भी करनी है, समाज के नाम पे करें वो किसी और के नाम पर करें, लेकिन सैनी समाज में दावा करता हूँ भटकने वाला नहीं है। वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी रहेगा और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना पूरा तरह सहयोग और प्रतिभाग करने का काम करेगा, इसी में मुझे विश्वास है। राजपूत महापंचायत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नकुट विधानसभा से आप ताल्लुक रखते हैं, नकुट विधानसभा में जो कुछ जगह पर जो नो एंट्री के बोर्ड लगे, क्या कहना चाहेंगे? आप जो प्रभावित करने वाले नेता है, प्रदेश में भी आप दायित्व निभाते हैं और यहाँ पर जो है नगर पालिका में भी आप अध्यक्ष के रूप में जो है बड़े अच्छे तरीके से चुने गए हैं। देखिए, ठाकुर समाज की स्थिति बहुत अलग है। वो हमारा सनातन धर्म में सबसे गौरवशाली इतिहास ठाकुर समाज का रहा है। उन्होंने हमेशा मुगलों के खिलाफ जंग की है, अंग्रेजों के खिलाफ जंग की है। तो मैं नहीं समझता ठाकुर समाज किसी के भाजपा के खिलाफ जंग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बड़े नेता राजनाथ सिंह जी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अभी जिले में देख लो, भाई ब्रजेश जी हैं, मंत्री हैं। तो ठाकुर समाज को हमेशा पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया है। और आप देख रहे होंगे अभी हमारे बहुत ही बढ़िया बड़े नेता हैं, सुरेश राणा जी हैं, सब लोग लगे हैं। हमारे अभय राणा जी हैं जिले में, तो बहुत सारे लोग ऐसे, साहब सिंह पुंडीर जी, ठाकुर समाज से हमारे पास बहुत सारे नेता ऐसे हैं। बाबा जी जनपद में आ रहे हैं, क्या ठाकुर समाज की नाराजगी, राजपूत समाज की नाराजगी मैनेज करने में कामयाब रहेंगे आपके शीर्ष नेतृत्व वाले नेता? बाबा जी का तो आशीर्वाद ही बहुत है। और चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे बनिया समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे धीमान समाज हो, चाहे उपाध्याय समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, बाबा जी तो सबके हैं। उनका आशीर्वाद, उनका आदेश हम सनातनी कभी भी काटते नहीं हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद जिस तरह की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम योगी जी ने किया, वो योगी हैं। उन्होंने हमेशा मतलब एक ऐसे प्रदेश का निर्माण किया है जहाँ से गुंडा राज खत्म कर दिया, यहाँ पे माँ बहनों का इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया। चैन छीन ली जाती थी जब बाजार में जाती थी, किसान सुरक्षित नहीं था, किसान की खटिया सुरक्षित नहीं थी, मजदूर की अपनी दांती सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी की अपनी तराजू सुरक्षित नहीं थी। तो ये सब चीजें सुरक्षित करने का काम किसने किया? योगी जी की सरकार ने किया। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुरक्षित हुआ, सम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम किया। आज भारत का सबसे सम्मानित प्रदेश और विकासशील प्रदेश और विकसित प्रदेश में अगर कहीं आगे खड़ा है तो उत्तर प्रदेश खड़ा है। ये सब योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। शिव कुमार नेताजी की अगर बात की जाए, भाजपा के जो एक एंट्री कराने वाले बड़े नेता माने जाते हैं, आप जो है अगली एंट्री किसकी करा रहे हैं? शिव कुमार गुप्ता जी? ना, मैं तो बहुत छोटा, ये चर्चा है सब, मैं राजनीतिक गलियारों और सियासी पंडित इस बात को कहते हैं। मैं बहुत छोटा शिव कुमार गुप्ता जी वो व्यक्ति हैं जो एंट्री कराने में समर्थ रखते हैं, अगली एंट्री किसकी? नहीं, मैं इस बारे में मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, जैसी जरूरत समझते हैं शीर्ष नेतृत्व या जिसका मन जाने का करता है। भाजपा का बहुत बड़ा परिवार हो चुका है। गुप्ता भूमिका निभाता है? नहीं, मैं भूमिका ऐसी स्थिति में मैं नहीं हूँ। मैं बिना मतलब कुछ झूठी बात करती हूँ, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ। मैं धरातल पर रहकर काम करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे संगठन जिम्मेदारी देता है मैं उस जिम्मेदारी को निभाता हूँ। बड़ी बात मेरे बस की नहीं है। जिम्मेदारी आ जाती है तब जो यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, अब जो बड़े नगर के जो पालिका के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, जितना विश्वास जनता ने आप पे जताया था इस चुनाव में,
जब आपका निकाय चुनाव होता, क्या उससे ज़्यादा विश्वास के साथ आप जाए यहाँ से, आप जाए लोकसभा प्रत्याशी जो प्रदीप चौधरी है उनको जिता के भेजने का काम सदन तक करेंगे? बिल्कुल श्योर, ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। रात दिन नगर की जनता, हिंदू मुसलमान मेरे साथ है और वो मैंने उनसे आग्रह किया है कि राष्ट्र के निर्माण में, मोदी जी को आगे बढ़ने में, इस देश को विकसित करने में, विश्व गुरु बनाने में, क्योंकि ये आम चुनाव नहीं है, ये बहुत खास चुनाव है, ये राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है। ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये उस व्यक्ति का चुनाव है जिसने हमें सबको सुरक्षा दी है, सीमाओं को सुरक्षित किया है, रक्षा के बजट को 4 गुना किया है, शिक्षा के बजट को 4 गुना किया है। ये उस व्यक्ति का चुनाव है। 2014 से लेकर के अब तक मोदी जी के नेतृत्व छोटे बड़े 16 चुनाव हो चुके हैं। 16 का 16 चुनाव जीतने का हमने काम किया। 30 साल के बाद केंद्र में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो किसके नेतृत्व बनी? मोदी जी के नेतृत्व बनी। 33 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी बार सरकार बनी है, 33 साल के बाद, तो किसके नेतृत्व बनी? मोदी जी के नेतृत्व बनी। वो हमारे बहुत मजबूत नेता हैं, उनके लिए हम जीते हैं, उनके लिए हम मरते हैं। हर भारतीय उनसे प्यार करता है, हर घर में मोदी जी की फोटो लगी है। मोदी जी ने इस भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लिया है, और निश्चित रूप से आज आम जन मत देने के लिए तैयार बैठा है। केवल इंतजार है 19 तारीख का, चाहे उसमें कोई भी हो। और जो विपक्षी दल है बौखला रहे, ये जो इस तरह की बात कर रहे, ये सब विपक्षी दल है, विपक्षी संगठन के लोग, कोई समाज साथ नहीं खड़ा है। जो अलग अलग दलों के लोग हैं, ये अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इतने विरोध के बाद जो बीजेपी की बात की जाए, आप बीजेपी के बड़े पदाधिकारी है जो किस समीकरण में काम कर रहे हैं जिससे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है जीत जाए, जीत के बड़ी बहुमत के साथ जीत जाए और वो सदन तक पहुंचे, किस समीकरण के तहत आप काम कर रहे हैं? देखो, चुनाव वही जीता जिसके साथ 36 बिरादरियां होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास, आप मुझे एक बिरादरी का नाम बताइए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। एक बिरादरी का नाम बता दो, आप बताओ। आप ही ऐसी कोई बिरादरी नहीं बची हिंदुस्तान के अंदर, भारत की इस पवित्र भूमि पर, जो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार नहीं खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल 2014 के बाद लेकर मोदी जी ने ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई धर्म नहीं बचा जिसके लिए काम ना किया हो। 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 140 करोड़, 24 करोड़ लोगों को योगी जी अपना परिवार मानते हैं। अभी कभी हमने लाइन मार के भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है तो सबको मिली, सभी जाति सभी धर्मों में बराबर मिली है। उजाला गैस योजना अपनी बहनों के लिए दी है, बहनों के सम्मान में दी, सबको मिली है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का कवर, पहली बार सरकार सोच भी नहीं सकती थी कोई 5 लाख तक का इलाज फ्री मिला है, सभी को मिला है, सभी का आयुष्मान कार्ड बने। एक व्यक्ति हिंदुस्तान में किसी कोने में बैठा ये नहीं कह सकता कि उस योजना का लाभ मुझे नहीं मिला। और तो और ऐसा कोई हिंदुस्तान में व्यक्ति नहीं बचा जिसको मोदी जी का आशीर्वाद, मोदी जी की सरकार का लाभ न मिला हो। अगर कुछ ना मिला हो, लास्ट में कुछ ना मिला हो, फ्री वैक्सीन तो मिली है ना, स्वीकार करते हैं। तो जब मोदी जी ने आखिरी पायदान पर रहने वाला आखिरी छोर झुग्गी झोपड़ी तक वैक्सीन भेजने का काम किया, झुग्गी झोपड़ी से उठा करके प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से पक्का मकान देने का काम किया, गरीब का इलाज नहीं होता था, 5 लाख तक का कवर दे करके बड़े बड़े हॉस्पिटल, हर सेंटर भेजने में, उनका इलाज कराने में मदद की है। क्या वो लोग भूल जाएंगे? बहनों को इतना बड़ा सम्मान दिया, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक देकर के इतनी बड़ी सुरक्षा देने का काम किया कि 2 घर खराब होने से बचाए हैं। क्या वो बहनें भूल जाएंगी? तो ये सब चीजें, ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं, ये चुनाव देश के निर्माण का चुनाव है, ये हम सबके भविष्य का चुनाव है, ये आने वाली जनरेशन के भविष्य का चुनाव है, ये सीमा पे खड़े सैनिक का चुनाव है। आज अंतिम सवाल यह है, क्या विपक्ष के लिए छोड़ेंगे? क्या इस चुनाव में विपक्ष के लिए छोड़ेंगे? एक तरफ आप 80 सीटों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, तो ये विपक्ष रहित सदन बनने जा रहा है। अगर आपकी बातों पर जो पूरा हो जाता है तो बात, ये उनके कर्मों का फल है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। विपक्ष, आपने बस मुझे तो एक बात का जवाब दे दो लास्ट में, मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। विपक्ष का कोई भी नेता भारत के किसी भी कोने में, बड़े से बड़ा नेता, क्या ये दावा कर रहा है मेरी सरकार बननी है? बस बता दो, आप कर रहा हो तो। कोई दावा नहीं कर रहा, केवल वो इस चीज में लगे हैं कि 400 में से 10 सीट कैसे कम करें, 370 में 10 सीट कैसे कम करें। उनका टारगेट ही इतना है। तो पेंडुलम हिलता पर है, जाता कहीं नहीं। लक्ष्यवान व्यक्ति करता बहुत कुछ है, पाता कुछ नहीं। विपक्ष का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है सरकार बनाने का, तो जनता सब जानती है। तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात करने के लिए जेडी न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।